अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हीअ असांजो प्रोग्राम जेको 27 डिसंबर जे हवाले सां मोहतरमा जी शहादत ते। मोहतरमा जी शहादत वॾो नुक़सान आहे पाकिस्तान जो, हिन क़ौम जो, हिन धरती जो, हिन मुल्क जो। मोहतरमा अहिड़ी शख्सियत हुई, अहिड़ी लीडर हुई जंहिंखे न सिर्फ़ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में तस्लीम कयो। मोहतरमा जी शख्सियत ते जेकॾहिं ॾिसूं त उहा हिकु बेहतरीन माउ बि हुई, जंहिं तरीक़े सां तकलीफ़ां, ॾुख, जेल बर्दाश्त करे डिक्टेटरनि सां मुहाॾो अटकाए बि पंहिंजे ॿारनि जी बेहतरीन परवरिश कई। जॾहिं उनजो मुड़ुसु, उनजो वर जेल में हुयो, पोइ बि कोर्टुनि जा केस, पंहिंजा केस उनखे मुंहुं ॾिनो। जंहिं बि फील्ड में ॾिसूं, जंहिं बि ज़िंदगी जे पहलू में ॾिसूं, बेनज़ीर, वाकई बेनज़ीर हुई। इस्लामी ममालिकनि जी पहिरीं मुस्लमान औरत, हिकु अज़ीम औरत, न सिर्फ़ पाकिस्तान जे लाइ पर औरतुनि जे लाइ बि बेहतरीन कमु कया। बेहतरीन विजन हुयो औरतुनि जे लाइ त उन्हनि खे मर्दनि जे बराबरि हुकूक ॾिना वञे। पुलिस स्टेशन, औरतुनि जी पुलिस स्टेशन बि उन जे दौर में, जंहिं तरीक़े सां औरतुनि जूं बैंकूं, उहे बि उन जे दौर में, उन्हनि हर फील्ड में औरतुनि खे अॻिते आणण जी ॻाल्हि कई। मोहतरमा खे पूरी दुनिया में तस्लीम कयो वञे थो एज़ अ बिग लीडर, तमामु वॾी लीडर जे तौर, हिकिड़ी इंटरनेशनल लीडर जे तौर। किताब बि हुन लिखिया मुख़्तलिफ़ शयुनि ते, पर उन हमेशह अवाम जी ॻाल्हि कई, उन्हनि जी हुकूक जी ॻाल्हि कई। अॼु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे जंहिं मोहतरमा सां काफ़ी टाइम गॾु गुज़ारियो आहे, उन फैमिली सां गॾु टाइम गुज़ारियो आहे। राहिला टवाना साहिबा अगूनी डिप्टी स्पीकर आहिनि, एनपीपी से उनका ताल्लुक है। मैडम आपको वेलकम करते हैं। मैडम आपने मोहतरमा के साथ बड़ा अच्छा वक्त भी गुजारा, आपने किस तरह मोहतरमा को देखा? वो एक अच्छी माँ थी, बेहतरीन लीडर थी, वर्कर के साथ उनके अच्छे बेहतरीन भाइयों जैसे बड़े करीबी ताल्लुकात थे। सबसे पहले तो मीर साहब मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस शहादत पर, शहीद जो कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है, कोई कुछ कर ले तो ये उस कौम की खुशनसीबी होती है कि उसको शहीद मिले। तो हम भी बड़े खुशनसीब हैं कि हमारा जो लीडर है या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नाम बेनज़ीर है और काम भी बेनज़ीर है। बेनज़ीर का मतलब है जिसकी मिसाल कोई ना हो। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान आलम इस्लाम में जहाँ पे आप तारीख उठाएं तो ख़वातीन का किरदार, एक शानदार किरदार हमें मिलता है। हमने देखा कि वहाँ पर वो तूफानों, जुल्म, अंधेरी, कुछ भी हो उसका मुकाबला करती हुई नजर आती हैं। हमारे पास तो सुर्ख आंधी थी जो लहू से चली और लहू की बरसात हुई इस वतन के अंदर। उसके अंदर एक नाजुक सी, कोमल सी लड़की खड़ी रह गई, अपना झंडा थाम के, जिस तरह अपना लश्कर लेकर वो आगे चली हैं। वो एक बहुत जबरदस्त क़यादत थी। तो मैं समझती हूँ कि बीबी के लिए ये आज दुनिया के लिए है कि 27 दिसंबर को वो हमसे जुदा हुई। मैं समझती हूँ कि बीबी जुदा होने वालों में से है ही नहीं। उनको कहा गया कि वो चारों सूबों की जंजीर है, तो इस जंजीर के अंदर जो जकड़ के रखा तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रखा। वो एक शान थी, जो एक ललकार थी। आप मुझे, मेरा वक्त तो उनके साथ बहुत ज्यादा गुजरा, या मैं तो उनको, आप कहते हैं गुजर गया, मेरा वक्त मेरा गुजरा नहीं है। वो मेरी अकेडमी थी। मैंने तो उस दरसगाह से बहुत कुछ हासिल किया है। एक मैंने ही नहीं, मेरे पाकिस्तान के आज जो अच्छे आपको सियासतदान मिलेंगे, कामयाब आपको सियासतदान मिलेंगे, वो आपको बीबी की अकेडमी से आए हुए मिलेंगे। बीबी एक उस्ताद का दर्जा रखती थी, हमारे लिए एक बहन का दर्जा रखती थी। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने अगर कुछ खोया है तो उन्होंने अपना कोह नूर या अपनी आंखों की बिनाई खत्म कर दी है। दुश्मन की ज़रबकारी थी, उसका हमला जानलेवा था। उसने बहुत सोच समझ के हमारे दिमाग के ऊपर अटैक किया, जो बीबी जैसी हस्ती को उन्होंने हमसे जुदा किया। क्योंकि जब ब्रेन जिंदा होता है, ब्रेन काम कर रहा होता है, तो फिर जो फालतू चीजें हैं, जो बहुत बेकार चीजें हैं,
ان سے دفاع کیا جا سکتا ہے. آج جو میرے وطن کی حالت ہے وہ ایسی نہ ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا, اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی, تو پہلی بار جب بی بی شملہ معاہدے کے لیے گئی تھی, انڈیا پہنچی, تو اس وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب میں آپ کا مستقبل بے نظیر کے اندر دیکھتی ہوں. دیکھنے والے وہ کہتے ہیں نا کہ پالنے میں ہی پاؤں دیکھ لیتے ہیں. جو جج کرنے والے دانشور تھے یا سمجھدار لوگ تھے وہ اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے کہ وہ شہزادی, وہ بہترین مجاہدہ, وہ کمانڈ کرنے والی ایک طاقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر ہے. لہٰذا اس کا گھیرا میں سمجھتی ہوں, جو میں نے دیکھا ہے, کہ اتنا سخت اس کا گھیرا کر دو کہ پھر اس کو ہلنے جلنے سے روک دیا جائے. جس طرح آپ نے کہا ان کے کہ وہ لیڈرز ایز اے لیڈر, ایز اے پولیٹیشین, ایک بڑی پارٹی کی, جو پارٹی بڑی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھی بھی, مضبوط بھی ہوئی, اور عوام میں جڑیں بھی ہیں اس کی. ورکر کے ساتھ کیسا تعلق تھا, کیسی محبت تھی, کیسی لگن تھی محترمہ کی؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بار جب ایز اے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن مجھے تعارف کروایا گیا, ماشاء اللہ تھا, اور اس وقت آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ کوئی لوگ, آج تو بہت سارے مینڈکوں کو میں ٹراتے ہوئے دیکھتی ہوں, بہت نعرے بھی لگاتے ہیں, آج میں پوسٹرز بھی دیکھ رہی ہوں فلمی اشتہاروں کی طرح سے لگے ہوئے, مگر وہ وقت جو ماشاء اللہ کے خلاف جنگ کا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا, کیونکہ اس میں کوڑے, لاٹھی اور کھالیں کھینچ لی جا رہی تھیں, اور پتہ نہیں جو لال قلعے کے اندر لوگوں کو رکھا جا رہا تھا, انتہائی ظلم و تشدد کی وہ لال آندھی تھی. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ محترمہ کا جو ایک رول رہا, ایک تو کمانڈ تھی ان کی زبردست, للکار تھی ان کی آواز کے اندر, ایک گونج تھی جس سے دشمنوں کے دل دہل رہے تھے, اور جو ان کی بلیک شیپ پاکستان میں تھی وہ تو بالکل ہی ان کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. پر اس میں ایک چیز اگر آپ سے میں پوچھوں, محترمہ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑی, بالکل بڑی جرت, بہادری کے ساتھ, لیکن گھر کے ایشوز, گھر کے مسئلے محترمہ کو پریشان کرتے تھے, فیملی ایشوز محترمہ کو پریشان کرتے تھے. آپ نے کبھی دیکھا محترمہ کو پریشان ہوتے ہوئے؟ بالکل دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوگا, جتنے بڑے کاز کے لیے جنگ لڑے گا, اتنا ہی آپ اس کے دشمن سے اندازہ لگاؤ اس کے وزن کا, کہ اس کی طاقت کیا ہے, وہ کس کاز کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ جیسی طاقت نے ختم کیا, میں نہیں مانتی کہ کوئی ایک چھوٹا سا جنرل یا کوئی ایک شخص بھٹو جیسی طاقت, جو تیسری دنیا کی طاقت تھی, برین تھے, ان کو کوئی ایک چھوٹا سا جنرل ختم کر سکتا ہے. میں نہیں مانتی ہوں اس بات کو. ظاہر ہے ایک بڑی طاقتیں اس کے پیچھے تھیں جن کو کہ بھٹو صاحب اور ان کی سوچ سے خطرے تھے. وہ سوچ, ہم کہتے تھے بھٹو کی تصویر بے نظیر, بے نظیر, لہٰذا وہ تصویر ہی نہیں تھی, وہ بھٹو صاحب کا پورا برین تھی. اب جتنی بڑی وہ قوت تھی اتنی بڑے ہی ان کے دشمن ہوں گے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں اتنے جمس تھے, اتنے جراثیم تھے جو 24 گھنٹے اپنی تخریب کاریوں میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے اس فیملی کو ڈیمیج کیا جا سکے. فیملی اگر ڈیمیج ہوگی, وہ ڈسٹرب ہوں گی, تو ظاہر ہے بہت سارا ان کا کام رکے گا. مگر بی بی نے میں سمجھتی ہوں کہ وطن کے اوپر اپنے خاندان کو بھی قربان کیا. جو ہم نے دیکھا کہ ہم ان کی شادی کو ہم نے اٹینڈ کیا, ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے جب ہم نے ان کی دیکھا شادی تھی, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ان کے چاہنے والے تھے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن کا تو پھولوں کی سیج بنائی گئی تھی. سب ورکرز نے مل کے بنایا, کسی نے کوئی فنڈ نہیں تھا, کچھ نہیں کسی نے دیا, ہر ایک نے اپنی جیب سے چاہے ایک پھول لگایا اور 2 پھول لگایا, یہ دل کی محبت تھی ان کی. آپ دیکھیں کہ ان کی جب شادی ہوئی تو کتنا زبردست ورکرز کا ایک برات ورکر ہی کی تھی, وہ ورکروں کے درمیان تھی, وہ کہیں الگ علیحدہ کسی 1.5 انچ کی اس میں نہیں تھی, یا ان کے اندر کوئی ایسی فرعونیت نہیں تھی جو ہم نے آج کے لیڈروں کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی تقریبات الگ الگ ہوتی ہیں. وہ اپنے ورکر سے بس 2 انگلیاں ہاتھ ملاتے ہیں. ہم نے تو بی بی کو اپنے ورکرز کو پٹی باندھتے ہوئے دیکھا. بی بی کو ہم نے ان کا, میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں کام میں اتنی
खूब जाती थी बीबी के, जी चाहता था शेयर करूं बीबी को। तो जब हम हद से ज्यादा अक्सर ये हुआ कि जब पहली दफा उनसे मुलाकात कराई गई तो मैं मैट्रिक स्टूडेंट थी, मगर माशाल्लाह में क्योंकि गर्ल्स नहीं आ सकती तो मुझे PSF में लाया जा रहा था, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची के लिए। तो बहुत छोटी थी तो बीबी के सामने बिठाया गया। बीबी उस जमाने में मिस साहिबा कहलाती थी और पीपल्स हाउस शीरी जीना कॉलोनी के अंदर था। तो जब मैं वहां पर उनके सामने गई तो बीबी ने एकदम मुझे देखकर हंस पड़ी और उन्होंने साथियों से, साथी नजीब अहमद और बाकी सब साथी थे, हमारी कैबिनेट जीत कर आई थी, तो उनसे कहा कि मुझे पूछा कि आपने मैट्रिक कब किया। तो मैं झूठ नहीं बोल सकी उनके सामने, मैंने उनको बता दिया कि बीबी अभी रिजल्ट नहीं आया। तो बीबी हंस पड़ी। उन्होंने फिर साथियों को डांटा, अमीन मस्तोई थे, नजीब अहमद थे, उन्हें डांटा कि आपने चीट किया, हमारे पास तो इंटर पास को आना चाहिए। तो मुझे बीबी ने कहा कि आपकी मुझे जरूरत है, आप इतनी छोटी हैं, अभी आपको नहीं आना चाहिए, आप पहले इंटर पास करें फिर आए इसके अंदर कैबिनेट में। तो उनको हर चीज का एहसास। फिर बहरहाल मैं नहीं रुकी, मैं तो आ गई थी। हम काम करते रहे। बीबी से हमारी मीटिंग 70 क्लिफ्टन में होती थी, हम जाया करते थे। कोई किसी वक्त जा रहा है, कोई कारकुन, क्योंकि मोहतरमा का ये होता था, कंसल्टेशन होती थी, मोहतरमा सबसे सुनती थी। मतलब उनको सिर्फ पता चल जाए कि जैसे हम 70 क्लिफ्टन जाते थे तो उस वक्त मिस साहिबा हम कहते थे, कोई भी बात करनी है तो वो चाहती थी कि बेगम साहिबा को ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती थी। इतने बड़े शौक से शाहनवाज का उनको था और भुट्टो साहब का, वो बड़े बड़े शौक से बेगम साहिबा आई थी। लिहाजा बीबी हर चीज को अपने कंधों पे संभालने की कोशिश करती थी। मीर और शाहनवाज मतलब ज़ाहिर मुल्क से वो थे, मीर मुर्तजा उस वक्त मुल्क से बाहर थे। तो ये बहुत बड़े लोड, कह देना आसान है, जिसके घर के अंदर एक बच्चा शाम तक वापस ना आए, थोड़ी देर हो जाए उसको और खतरों में इतने ज्यादा घिरे हों तो नींद नहीं आती है। नहीं। तो कहां पर वो तनहा अपनी कौम के दरमियान खड़ी हुई इस जंग को लड़ रही थी। उनको क्या ऑफर्स नहीं मिली थी। आज असाइलम के लिए झूठ बोलते हैं लोग, बाहर मुल्कों में जाकर असाइलम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, बाहर सौदेबाजी करके आते हैं, मगर बीबी तो अपनी कौम का सौदा नहीं कर रही थी। और सबसे ज्यादा आप देखें कि उस वक्त जो बाहर की कुव्वतें थी, वतन से बाहर जो सरहदों पे कुव्वतें थी, जो साम्राज्य हथकंडे थे, वो सब बीबी के अगेंस्ट चल रहे थे। लिहाजा मैं समझती हूँ कि वो सब बरसरे पैकार थे बीबी को और बीबी की फैमिली को डैमेज करने के लिए। सही, लेकिन मोहतरमा ने बेहतरीन काम किया और करना भी चाह रही थी। औरतों को आगे लाना, उनको प्रमोट करना, जैसे मैंने कहा वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन बैंक्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, वो औरतों को भी ज्यादा प्रमोट करना चाह रही थी। तो उस टाइम और आज के टाइम में हमें बड़ा फर्क नजर आया है। उस टाइम मोहतरमा का विजन था कि उतने ही हुकूक दिए जाएं जितने मर्द के हुकूक है। एज अ पॉलिटिकल लीडर उसने कभी किसी को इक्वालिटी के बारे में नहीं समझा कि ये उससे बढ़ के है, ये उससे बढ़ के नहीं। टैलेंट, उसकी स्ट्रगल, उसकी कुर्बानी, जद्दोजहद, उसके सामने सबसे पहले इस चीजों को चेक किया जा रहा था। आज वो चीज हमें नजर नहीं है। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक जो टाइम जो ब्रेक अपन पे गलत। जमहूरियत ऐं अवाम लाइ सिर कुर्बान कंदड़ ए शहीद राणी, असांजा तोखे लख लख सलाम। तुंहिंजी मिशन खे मुकमल करण लाइ असां हर कुर्बानी जो अज़म वरजायूं था ऐं असां 27 दिसंबर शहादत वारे दिहाड़े ते दुनिया जी अज़ीम लीडर शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ख़राजी अक़ीदत पेश कयूं था ऐं सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी ऐं चेयरमैन जनाब बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी क़यादत ते मुकमल एतमाद जो इज़हार कयूं था। पारां हाजी अहमद बख्शर, साबिक़ सदर PP तालका ठरी मीरवा, निसार अहमद शर, सूबाई अगवान PPP। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौके ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां अमानुल्लाह महर, अॻूणो सदर PT ALIF शिकारपुर। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौके ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां शफ़ीक अहमद शेख, सदर APKA। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौके ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां मीर अली रज़ा टालपुर, सदर तालका सिंधुड़ी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौके ते
खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां हाजी ख़ैर मोहम्मद खोखर पीपी अॻवान टंडो अलायार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां माशूक अली ज़रदारी पीपी अॻवान टंडो अलायार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां नूर नबी जरवार पीपी तालका सदर चंबड़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां हुज़ूर बख्श थेबो पीपी तालका नायब सदर झंडो मरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां मीर गुलाम अहमद उर्फ मीर पप्पू टालपुर पीपी अॻवान तालको झंडो मरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां सरदार शाहनवाज़ ख़ुश्क ऐं रेस मक़सूद अहमद ख़ुश्क शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां अमीर बख्श उर्फ मीर महर पीपी अॻवान सखर। This time check is brought to you by मुझे सिंध जी सुरहार सभिनी खे मेड़े नवा रिश्ता जोड़े। ज़ाहिर अखड़िन खामा ओझल लोक दिलनि में जीअंदी रहंदियसि आउं मथां ही मात फना खां चंड तारनि में झलका ॾींदसि। जमहूरियत ऐं अवाम लाइ सिर कुर्बान कंदड़ ए शहीद राणी असांजा तोखे लख लख सलाम। तुंहिंजी मिशन खे मुकमल करण लाइ असां हर कुर्बानी जो अज़म वर्जायूं था ऐं असां 27 डिसंबर शहादत वारे दिहाड़े ते दुनिया जी अज़ीम लीडर शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ख़राजी अक़ीदत पेश करियूं था ऐं सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी ऐं चेयरमैन जनाब बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी क़यादत ते मुकमल एतमाद जो इज़हार करियूं था। पारां हाजी अहमद बख्शर साबिक़ सदर पीपी तालका ठरी मीरवा निसार अहमद शर सूबाई अॻवान पीपीपी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां ढाल खान जखराणी ज़िला सदर पीपी ज़िलो कश्मीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां बाबुल भयो सदर पीपी शिकारपुर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां इंजीनियर ज़ुल्फ़कार अहमद ख़ैरपुर मीरस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां ग़ुलाम मुस्तफ़ा पीपी सदर तालका गढ़ी यासीन शिकारपुर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां मोहम्मद इस्माइल ॾाहरी ख़ुसूसी सलाहकार वज़ीर आला सिंध शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां सैयद अली नवाज़ शाह रज़वी सूबाई वज़ीर बेलो खातो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां इमदाद अली ख़ान पितापी MPA टंडो अलायार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां पीर सैयद अमीर अली शाह हाशमी MPA मटियारी ऐं PP सदर ज़िलो मटियारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर MPA नौशरो फिरोज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां रफ़ीक अहमद भुट्टो PP अॻवान ज़िला कश्मीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था। शहीद राणीअ सां वचन था करियूं त असीं संदसि मशन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां अब्दुरऊफ़ मलकाणी ज़िला जनरल सेक्रेटरी PP यूथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 4हीं वर्सीअ जे मौक़े ते खेसि सलाम पेश करियूं था।
शहीद राणी असां वचन था करियूं त असीं संदसि मशीन खे अॻिते वधाईंदासीं। पारां अब्दुल शकूर अबड़ो, ट्रांजेक्शन ऑफिसर, ज़िलो थरपारकर। वेलकम बिगनर। आज बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह मोहतरमा खवातीन को आगे ला रही थी, अभी वो चीज हमें नहीं आ रही। ये सबसे ज्यादा मोहतरमा का न होना एक ग्रेट लीडर थी इस खित्ते की। अगर हम देखें इस खित्ते में तो बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने नाम लिया। इंदिरा गांधी का जैसे आपने लिया, जैसे बिद्रा नायके थी, उनका नाम था, मोहतरमा थी। ये तीनों खानदान, इनके बड़े कारनामे हैं। आज वो चीज हमें नजर नहीं आ रही जिस तरह का लीडरशिप आज क्राइसिस है। मैं आपको बताऊं कि जब बीबी का हम लोगों का गवर्नमेंट का वक्त आया, हम इलेक्शन जीते 88 के जिया साहब के, बल्कि जिया साहब ने एक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की थी और उसके अंदर तमाम तंजीमें शामिल हुई। तो जब वहां पर वो गए तो पता चला कि जितने पॉलिटिशियंस बैठे हैं उनके अंदर जियाउल हक का खुद का स्टेटमेंट है कि मैं सिर्फ खौफजदा हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के रवैये से, क्योंकि वो बला की ज़हीन है। अपने मुल्क के ऊपर ग्रिप, उसके बारे में इल्म रखना, पहले खुद को इल्म होना चाहिए, फिर उसके बाद वो बात करने के लिए जाए। बीबी हर चीज के बारे में वेल इन्फॉर्म रहती थी और उनके जितने हम हाथ पांव थे वो हमें वर्कर नहीं बल्कि वो अपने मददगार कामरेड समझती थी। और अक्सर जैसे कई दफा इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे कामरेड कह दिया, मैं बहुत खुश हो जाती थी इस चीज से, जब मिस साहिबा हम उनको कहा करते थे। शादी के बाद बहुत काफी कुछ चेंज भी आया कि वो बड़ी भी हो गई और फिर वो उनकी मसरूफियत भी बढ़ गई, मगर हमारे साथ उनके रिश्ते नाते नहीं टूटे। वर्कर के साथ बीबी का रिश्ता कभी नहीं टूटा। सबसे बड़ी आपको मिसाल दूं कि बीबी हर अपने साथी को उसके नाम के साथ जानती थी। इससे बड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इससे बड़ा अवार्ड किसी के लिए भी क्या हो सकता है। सही बात। आज ये जो नाम नेहाद खुद को लीडर कहते हैं, इनसे पाकिस्तान का हदूद अरबा ही पूछ लीजिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में ही पूछ लीजिए, ये आपको नहीं बता पाएंगे। मगर वो इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को जानती थी। उनको मालूम था कि इस्लामाबाद की किस गली के अंदर मेरा कौन सा वर्कर है। वो जानती थी कि सिर्फ नौडेरो या रतोडेरो के लोगों को नहीं जानती सही बात है, बल्कि वो कश्मीर के अंदर उनका एक वर्कर है, अगर कोटली सतिया के अंदर उनका एक वर्कर है तो वो वहां तक भी फातिहा करने के लिए गई है। गोलियों की बौछार भी हो रही है तो बीबी अपने वर्कर के हौसला अफजाई के लिए पहुंची है और नीचे फर्श के ऊपर बैठी है। हमने तो अपनी उस बीबी को देखा, उस लीडर को देखा जो एक शानदार अमल करता हुआ आगे जा रहा है। और जब वो इन वर्ल्ड जाता है, जब वो दुनिया के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में जाता है तो वहां पर जो जितने बड़े तुर्रम खान है, जितने बड़ी फिरौन है, वो सब उनसे लरस जाते हैं। ये थी उनकी कमांड, ये थी उनकी जद्दोजहद। इसके अंदर जब मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम 88 की जद्दोजहद में थे तो ये हम जीत गए इलेक्शन, उसके बाद हमें हुकूमत नहीं दी जा रही थी। तो बीबी ने कहा कि हम बहुत गुस्से में आए, जितने हम दोस्त थे हम बिल्कुल गुस्से में भर गए और हमने कहा ये हो ही नहीं सकता कि हम मतलब जो ये लोग हैं। हमने कुछ रोड बंद कर दिए, जलाओ गिराव शुरू किया। बेगम साहब आई, उन्होंने हमें समझाया। बीबी ने आकर हमें कहा कि अगर आप मेरे बहन भाई हैं और आप समझते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं सही करती हूं, तो फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दें। आप लोग कुछ अपने हाथ में कानून को मत लेना। यही चाहते ये है कि कुछ ना हो और इनको कोई बहाना मिल जाए। तो आप देखें इतने खौफजदा थे, जीतने के बावजूद बीबी को इख्तियार नहीं दिया जा रहा था। वो इख्तियार हमने इनसे छीन कर लिया, ठीक है। वो चीज उसके फौरन बाद मजहबी लोगों को बहुत ज्यादा उनका ईमान जागा। जो मजहबी रहनुमा खुद को कहा करते थे, उन्होंने फतवों के फायर खोल दिए, बौछार कर डाली कि औरत की हुकूमत जो है वो नहीं हो सकती। मगर औरत माँ, बहन, बेटी है, और बेटी भी ऐसी शानदार कि जिसने आप जब वो आई तो आप पे कभी ड्रोन हमले नहीं हुए थे। जब उनका दौरे इक्तदार आया तो मैं एक बहुत अहम बात आपसे करूंगी कि बीबी, जब मैं कैबिनेट के अंदर आई, मुझे मिनिस्ट्री बीबी ने एडवाइजर बनाया, मैं मिनिस्टर बनी, तो उनकी कैबिनेट के अंदर एक दिन सब बैठे हुए तो बड़े बड़े ये लीडर थे जितने इस वक्त हमारे सिंध के हैं,
बड़ी लीडरशिप थी उस वक्त मौजूद। तो उस वक्त दोस्तों ने कहा कि मैंने कहा आज बीबी का मूड सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में है। पहली बार आपको बताऊं कि मैंने उन्हें गुस्से में देखा। तो जब हम बैठ गए तो उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट के मिनिस्टर्स, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आपको पता है कल आपको लौट कर इन लोगों के अंदर जाना है? आटा कितने रुपए आपने किलो कर दिया है? मैंने सुना है कि गरीब चीख रहा है आटे के लिए। तो शाह साहब ने, अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बीबी 7 रुपए किलो। उन्होंने कहा मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? उन्होंने कहा जी 50 रुपए। बीबी ने कहा कि उनके बच्चे कितने होते हैं? किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने। बीबी ने कहा कि 7 रुपए आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। आप सबसे पहले आटे की कीमत को नीचे लेकर आओ। मुझे नहीं मालूम, कोई अखराजात आप कम करो, आटा उनको मिलना चाहिए, भूखा मेरा कोई बंदा ना सोए। ये बिल्कुल उस कैबिनेट, और यकीन करें मैं बिल्कुल, मुझे कोई वो ये नहीं है कि उसमें मुझे भी डांट पड़ी, उसमें हम सबको डांट पड़ी। हमारी कारकर्दगी के ऊपर सबको डांटा गया कि आप अपने, मैंने सुना है ऑफिस में नहीं बैठते, मैंने सुना है कि आप लोग उनके पास खुली कचहरियां नहीं करते। फिर हमारे ऊपर ड्यूटी पड़ी, हमें सेल बनाने के लिए हुक्म मिला कि आप आम पब्लिक, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग जो अपोजिशन में थे वो गोली और लाठी की कुछ पॉलिटिक्स करना चाहते थे, खून बहाना चाहते थे, दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। उन चीजों को बीबी ने कहा कि आप उसका फौरन यानी कोई चीज तैयार करो। तो उसके अंदर हमने मॉनिटर सेल तैयार किए जहां पे हमें उस सेल में फौरन इंफॉर्मेशन मिलती थी और बाकायदा बीबी उसको चेक एंड बैलेंस करती थी। लिस्ट जाती थी बीबी के पास कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, और एक सोर्स नहीं थी उनकी, बहुत सारी सोर्सेज थी। फिर उसके अंदर खवातीन को उन्होंने कहा, खवातीन पे उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं आई, आपको पता है कि जेल काट के बहुत जंग लड़के जब मैं बीबी के पास पहुंची तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये मैंने अपने दोनों बच्चे बीबी आपको दिए, जब आप मेरे मुल्क और कौम के लिए जंग लड़ रही हैं तो आपके ये सिपाही हैं, ये मैंने आपको दिए। तो बीबी ने मुझे कहा कि ये मेरे पास अमानत है और इंशाल्लाह ये कौम को लीड करेंगे। जो मतलब उनका एक था शफकत, एक मोहब्बत, उसमें बीबी ने मुझे सिर्फ एक बात की, उसने कहा कि सलाहियत के एतबार से आप किसी तरह भी किसी अपने साथी से कम नहीं है, लिहाजा बराबरी है। आपको बहुत से लोग डराएंगे, बहुत से लोग आपको कोशिश करेंगे कि आप नेगेटिव रास्तों के अंदर जाल बिछाए जाएं, आप उससे खौफजदा होकर पीछे हट जाएं। तो क्योंकि मैं भी ज़ाहिर एक कबीले से ताल्लुक रखती हूँ और हमारे कबीले में कभी कोई खातून बाहर नहीं आई है, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे देखो, मैं भी तो एक कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, मैं पहली बार मैं भी तो बाहर आई हूँ और खुदा गवाह है मैंने मोहतरमा को देखा कि इतने बड़े खानदान की होकर, इतनी शानदार होकर जब वो जंग लड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं उनका बाजू बन सकती। बाजू बनने के लिए हम मैदान में आए। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर बीबी ने जब गर्ल्स को देखा तो बाकायदा हमें बीबी ने लेक्चर दिए। बीबी के उसके अंदर लेक्चर थे कि हमें किस तरह से कमांड करनी है, किस तरह से हमें उठकर अपने मतलब बेखौफो खतर अपने भाइयों के बाजू बनना है। अगर हम डर गए, कहीं झुक गए, खौफजदा हो गए तो फिर बहुत से लोग हमें बिल्कुल। बीबी का नजरिया जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में खवातीन की शरह ज्यादा है, 52% अभी एग्जैक्टली। और उसके अंदर हमें बाकायदा प्री प्लान, कभी मजहब की आड़ में, कभी कबाइल की आड़ में, कभी सकाफत की आड़ में हमारी सलाहियतों को कत्ल किया जा रहा है। अगर माँ जाहिल होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कौम जाहिल रह जाएगी, वो बुज़दिल होगी तो हमारी कौम बुज़दिल रह जाएगी। फिर बीबी ने ये चीजें, जैसे बैंक बनाया, फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया बीबी ने, उसमें एक औरत को 2 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक उनको जो था वो लोन मिलता था। इसमें कर्जा हसना भी था, राइट। वो उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। बीबी एक जगह पे मुस्कुराई जब कारोकारी का मसला चला, तो बीबी ने कहा कि मैं जानती हूं कि कारोकारी को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए औरत जो है वो खुद मुख्तार बने अपना, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर औरत का हाथ सामने रहेगा तो वो कमजोर रहेगी और उसको फिर हर मुसीबत को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें औरत को प्रमोट करना है तो एजुकेशन पे करें। आप सिर्फ बैंक की बात करते हैं, आप थानों की बात करते हैं, बीबी ने तो आगे बहुत कदम आगे आकर आपने जो
ख़वातीन को ऐसी हम ट्रेनिंग दे रहे थे, मैंने बनाए थे बेनज़ीर वेलफेयर स्कीम के तहत हम स्कूल बना रहे थे जिसमें हम अपनी गर्ल्स को गांव की गोट की लड़की उठाकर उसको ट्रेन कर रहे थे। अब आप अगर चले जाए पूरे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हर शख्स चाहता था कि उसकी बेटी का नाम बेनज़ीर हो। कुछ फख्र तो था ना लोगों को, ये वो लोग हैं, कबायली लोग हैं जो बेटियों को जिंदा दफन भी कर देते हैं, कारोकारी भी कर देते हैं, मगर क्या बात थी कि बीबी पर आकर वो फख्र और गुरूर करते थे, तो इसलिए कि उन्होंने खुद को मनवाया। जैसे आपने कहा कि खवातीन के लिए बहुत काम हुआ है बहुत ज्यादा मोहतरमा के दौर में, उनको उनके हुकूक के लिए, उनके ताकत के लिए। आज चीज वो हमें नजर नहीं आ रही। अगर आज हम देखें सबसे ज्यादा काम अगर हुआ है तो मोहतरमा के दौर में हुआ है। खवातीन को सबसे ज्यादा सियासत। This time check is brought to you by दिल चाहे फूड मेक्स योर मूव। आगे लाना, उनको ताकत देना, उनको आवाज देना। आज हमें चीजें बड़ी नजर आ रही। आज आपको लग रहा है कोई ऐसी कैलिबर की कोई लीडर हमारे पास है। जरूरत तो है, जो हालात हैं, जो मुश्किलातें हैं, जो तकलीफ है, मोहतरमा के जाने से एक अंधेरा सा छा गया। मोहतरमा नजरियाती तौर पर तो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी, उनको कोई मार ही नहीं सकता। दुश्मन ने जो कोशिश की वो नाकाम हो गया। जिस्मानी तौर पे वो जरूर हमसे जुदा है, मगर मैं समझती हूँ कि आज फर्क, इंतहा का फर्क ये है कि आज वो पीपल्स पार्टी नहीं है। अकेडमीज बंद कर दी गई हैं, पॉलिटिकल अकेडमीज जब आप बंद कर देंगे, तुलबा तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तुलबा से आपको ग्रोथ मिलती थी, वहां से एक खेप मिलती थी, पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों की एक खेप होती थी जो आपका मर्ज होती थी ऊपर आकर। यूथ के अंदर आपके लोग होते थे, जो पढ़ा लिखा तबका था वो आता था। पढ़ा लिखे से मैं पढ़े लिखे के बिल्कुल बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाती, क्योंकि अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके लोगों को आगाही होनी चाहिए अपने वतन के बारे में, उसकी मुश्किल और उसके हालात के बारे में। वो जंगजू होने चाहिए। जंग हमें कानून की उसी तरह लड़नी चाहिए जिस तरह बीबी ने जंग लड़ी है। आपको बताऊं कि कभी बीबी घर के अंदर जाकर वहां पे पॉलिटिकल जंग लड़ रही होती थी और कभी अपने वर्करों को जेलों से छुड़ाने की जंग लड़ रही होती थी। और इतना अवामी रोडों में, रास्तों में लोगों से मिलना जुलना, वो लोगों में रहना। आज का लीडर तो बड़ा डिस्टेंस हो गया है। आज की लीडर, इसलिए कि वो आज के लीडर को पक्की पकाई मिली है। बीबी जदोजहद के थ्रू आई है। बीबी ने एक जंग लड़ी है, एक अज़्म से। उसको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उसने पाकिस्तान का कभी सौदा नहीं किया। आज पाकिस्तान के असूलों पे सौदे कर लिए जाते हैं, पाकिस्तान के वकार को रखा ही नहीं जा रहा सामने। आज आप देखें ना कि हर चीज के अंदर अगर आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, बीबी ने तो कारखानों की लाइनें लगा दी थी। बीबी तो बाहर से लोगों को मना कर लाती थी कि मेरे वतन के अंदर आकर आप अपनी इकोनॉमी को लगाओ, मगर आज तो सब चीजें माइग्रेट हो रही हैं। आज तो लोगों के जाती अकाउंट तो जरूर बन रहे हैं, जाती पर्सनैलिटीज तो जरूर बन रही है उनकी, मगर लीडर कौन से है? हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं नजर आ रही है। इसके अंदर हम देखते हैं कुछ आर्टिफिशियल बाहर से प्रमोट होकर आ रहे हैं, यहाँ पर उनको बनाया जा रहा है, वो उठ रहे, आवाजें उठा रहे, मगर हम लोग समझते हैं कि वो रियल लोग नहीं है, वो असल लोग नहीं है। असल वही है जो धरती से उठता है और धरती में समा जाता है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया राइला साहबा। मोहतरमा जड़ी लीडर असांखे मिलण मुश्किल आहे, ॾाढो ॾुखियो आहे, जंहिंजी कुर्बानी खे हर को तस्लीम करे थो, जंहिंजी जद्दोजहद खे हर कोई तस्लीम करे थो, उन जी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। शहीद हमेशा जिंदा रहंदा आहिनि, वो मोहतरमा नज़रियाती तौर जिंदा रहंदी। जिस्मानी तौर त शहीद परे हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जी कुर्बानी असांजी रहनुमाई हूंदी आहे, क़ौम जी रहनुमाई हूंदी आहे। जेको नुक़सान उन जी शहादत खां असांजे मुस्तक़बिल खे थियो आहे, असांजी धरती खे थियो आहे, असांजे नौजवाननि जो थियो आहे। मोहतरमा कंहिं पार्टी जी लीडर न हुई, मुल्क जी लीडर हुई, जंहिंखे मुखालिफ़नि बि तस्लीम कयो उन जी क़यादत खे। पर सवाल हिकिड़ो ज़रूर थिए थो त मोहतरमा खे जंहिं बेदर्दी सां शहीद कयो वियो, उन्हनि खे सज़ा ज़रूर मिलणु खपे। इन सां गॾु मीर खे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह भाई।